अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या स्टेट करता है, इसको बयान करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप प्रेशर की वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि प्रेशर की वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रेशर किस तरह से एक्ट करता है और प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा, क्योंकि जब आप प्रेशर को समझेंगे तो देन पास्कल लॉ समझने में आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पास्कल लॉ हमें स्टेट क्या करता है? पास्कल लॉ हमें स्टेट करता है प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। कि प्रेशर अप्लाई किया जाता है जब किसी पॉइंट पे लिक्विड जो आपने किसी कंटेनर के अंदर बंद किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है, तो उस पे जो प्रेशर लगेगा वो तमाम अतराफ में लगेगा, यानी ऑल डायरेक्शन में लगेगा। पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि वो प्रेशर जो उस पर लगना है वो इक्वली लगेगा, यानी तमाम अतराफ में प्रेशर एक जितना ही लगेगा। तो जब भी हम बैरूनी फोर्स लगाते हैं लिक्विड पे, तो लिक्विड का प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अब जो लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होता है, वो जो हमारे पास यहाँ पे जैसे एक हम कंटेनर हमने दिखाया हुआ है, एक वेसल हमारे पास है, तो हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। ये एक पिस्टन है, इसको हमने ऊपर से बैरूनी फोर्स से प्रेस किया, तो जिसकी वजह से क्या होगा? लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, यानी लिक्विड का अंदर जो इसके प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब वो प्रेशर वो बढ़ता है वो इक्वली होगा और तमाम अतराफ में इक्वल डायरेक्शन में, यानी कि आप कह लें कि ऑल डायरेक्शन वो एक्ट करता है प्रेशर, और तमाम अतराफ में एक जितना ही प्रेशर एक्ट करेगा। मैं इसको नेक्स्ट आगे चल के आपको एक्टिविटी के तौर पर भी दिखाता हूं, लेकिन आप यहाँ पे समझिएगा इसको कि जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो वो प्रेशर जो हमने अप्लाई किया वो इस साइड को भी उतना ही लगा है, इधर भी उतना ही लगा, इस सुराख में, इस होल में से भी, तमाम होल में, यानी प्रेशर जो ऊपर पिस्टन के थ्रू हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसने लिक्विड पे प्रेशर डाला और वो ऑल डायरेक्शन में एक्ट किया, यानी इधर को भी प्रेशर उतना ही है, इसको भी, इधर को भी प्रेशर, इस होल में से, इस होल में से, इस होल, और जितने भी हमने होल किए हैं तमाम होल्स में से इक्वली प्रेशर जो है वो लग रहा है, यानी तमाम अतराफ में लिक्विड जो है वो मसावी प्रेशर उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। और इसी को हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है कि जब भी किसी कंटेनर में मौजूद लिक्विड के किसी पॉइंट पर भी प्रेशर लगाया जाता है, तो ये प्रेशर बगैर किसी कमी के लिक्विड के दूसरे तमाम हिस्सों को मसावी तौर पर मुंतकिल हो जाता है, यानी इसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं आती, और ये प्रेशर तमाम अतराफ में बराबर मकदार में जो है वो एक्ट करता है। अब इसका जो प्रेशर है, इसको रोज़मर्रा अगर हम डेली लाइफ में इसके एप्लीकेशंस को चेक करें, डिवाइसेस जो मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ जो है वो बनाई गई हैं, इसको हम देखें तो इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कुछ हैं वो हैं ऑटोमोबाइल्स हैं, हाइड्रोलिक जैक होते हैं, जिससे गाड़ियों का टायर वगैरह चेंज करने के लिए हम जैक नीचे लगाते हैं। इस तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है, यानी हमारा गाड़ियों का ब्रेक सिस्टम जो है वो टोटली पास्कल लॉ पे डिपेंड कर रहा होता है। इस तरह से हाइड्रोलिक प्रेस है, बड़ी बड़ी कॉटन की गांठें होती हैं, तो उसको प्रेस करने के लिए भी हम इसको हाइड्रोलिक प्रेस जो है उसमें तरीकाकार में हम ये काम करते हैं, क्योंकि इसको पास्कल ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इस चीज़ को उसने देखा था, तो इसीलिए हम इसको पास्कल्स के लॉ के नाम से जानते हैं। और पास्कल लॉ जो है ये एप्लीकेबल है फ्लूइड पे भी और गैसेस पे भी, लेकिन उसको किस तरह से होना चाहिए? उसको इनक्लोज होना चाहिए किसी कंटेनर के अंदर, यानी किसी वेसल के अंदर लिक्विड या गैसेस अगर इनक्लोज होंगी, बंद होंगी, तो फिर ही पास्कल लॉ जो है उसके लिए वैलिड होता है। उसके बाद एक ब्रांच ऑफ साइंस है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर थ्रू पाइप्स एज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। तो इसको याद रखिएगा कि एक साइंस की वो ब्रांच जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड होगी, प्रेशर पाइप्स के थ्रू होगा और सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स होगा, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक प्रेस। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो है हम देखेंगे, इसमें हम फ्लूइड जो होगा उसको पाइप्स के थ्रू ट्रांसमिशन एज ए सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स के तौर पर एक्ट करवाएंगे, तो वो बेसिकली हाइड्रोलिक्स ही होता है। इस तरीकाकार में
हम एक बहुत ही स्मॉल फोर्स लगा के दूसरी साइड पे हम जो है वो लार्ज फोर्स हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से गाड़ियों के हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, हम बहुत थोड़ी सी फोर्स लगा के गाड़ी को आसानी के साथ रोक सकते हैं। यानी एक साइड पे हम थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं और दूसरी साइड पे हमें बड़ी फोर्स हासिल हो जाती है। तो इसको हम आगे चल के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में भी इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से अगर हम एप्लीकेशन इसकी जो हाइड्रोलिक जैक की बात करें तो हाइड्रोलिक जैक में क्या होता है, हम एक साइड से थोड़ी सी फोर्स लगा के उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जिसकी वजह से जैक जो है वो गाड़ी का जो एक्सल होता है उसको ऐसा ऐसा ऊपर को उठाता रहता है और हम टायर आसानी के साथ उसका चेंज कर लेते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एप्लीकेबल मैंने आपको बताया कि पास्कल लॉ जो है एप्लीकेबल होगा, फ्लूइड के लिए होगा और गैसेस के लिए जो है वो ये एप्लीकेबल होगा। अब मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक आपको बोतल दिखा रहे हैं, इसमें हमने कुछ हिस्सों पर सुराख किए हैं। तो अभी जब मैं एक एक्सटर्नल फोर्सेस पे अप्लाई करूँगा तो आप देखिएगा ज़रा कि बोतल में से पानी जो है वो बाहर आ रहा है। तो इस तरह से मैं इसका अब जो करता हूँ इसको कि इसका मैं ढकना जो ऊपर से उसको हटा देता हूँ। तो आप देखिएगा ज़रा कि लिक्विड तमाम अतराफ़ में इक्वल क्वांटिटी में जो है वो निकल रहा है। आप देखिएगा ज़रा यहाँ पे कि लिक्विड तमाम क्वांटिटीज़ जो है उसकी बराबर है। ज़रा आप देखें लिक्विड तमाम अतराफ में बराबर मकदार में निकलता जा रहा है। तो ये बेसिकली इसी तरह से है जैसे हमने यहाँ पे दिखाया। अब इसको ज़रा गौर से इस एक्टिविटी को देखिएगा और आपको ये बात समझ आ जाएगी। फिर मैं इसके थ्रू भी आपको बताता हूँ। अब इसमें देखें कि लिक्विड कैसे निकलता जा रहा है बाहर इसमें से। तो अब इसको आप देखिएगा ज़रा, मैं इसको हटाता हूँ ज़रा यहाँ से। ये फिर से हम आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं बोतल के अंदर पानी डाल के, तब तक मैं इसको आपको बताता हूं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की हमने लिक्विड के ऊपर। तो ये हमने क्या किया, वेसल के अंदर हमने, कंटेनर के अंदर हमने क्या डाला, लिक्विड डाला था। और यहाँ पे हमने इसके तमाम अतराफ में क्या कर दिए, सुराख कर दिए, होल्स कर दिए हैं। तो जब हम ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बगैर किसी कमी के लिक्विड जो है वो इक्वल प्रेशर के साथ तमाम अतराफ में निकल रहा है। मतलब इधर से भी उतने प्रेशर के साथ, इधर से भी, इधर से भी, इधर तमाम अतराफ में इक्वल क्वांटिटी में क्या निकल रहा है, लिक्विड बाहर आ रहा है। फिर से देखिएगा ज़रा इस एक्टिविटी को मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। आप गौर करिएगा इस पर, ज़रा ध्यान से इसको देखें तो आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़ कि आपको ये चीज़ सारी जो है वो नज़र आने लग जाएगी। अब देखें ज़रा इसको, मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से मैं ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा कि कैसे लिक्विड जब इक्वल क्वांटिटी के अंदर इसमें से जो है वो बाहर जा रहा है। देखें ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो जिसकी वजह से बैरूनी फोर्स लगने की वजह से लिक्विड इक्वल प्रेशर के साथ तमाम डायरेक्शन में क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। अब इसमें देखिएगा ये हमारे पास एक पिस्टन है, ये एक सिरिंज का सहारा हमने लिया है और पिस्टन से हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब देखिएगा सुराख में से पानी जो है वो इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा जब मैं पिस्टन से एक एक्सटर्नल प्रेशर जो है इस पर अप्लाई करता हूँ। इसको ज़रा आप गौर से देखिएगा क्योंकि पानी इस सिरिंज के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। तो ज़रा इसको मैं ठीक कर लूँ पहले, तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ज़रा। तो आप देखिएगा ज़रा यहाँ पे ध्यान से कि आप इक्वल प्रेशर जो है वो तमाम डायरेक्शन में जो वाटर इसमें से फ़्लो करेगा वो एक जैसा होगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिएगा ज़रा। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी जो आप घर में परफॉर्म आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में भी हमने इस चीज़ को देखा है कि जब हम प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो लिक्विड के प्रेशर में बगैर किसी कमी के लिक्विड जो होता है वो तमाम अतराफ में जो है वो तमाम डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में वो एक ही प्रेशर के साथ निकलता है, यानी इक्वल प्रेशर के साथ जो होता है वो बाहर निकलता है। तो ये हमने दो एक्टिविटीज़ के थ्रू इस चीज़ को हमने देखा। तो इस तरह से हमने आज जो पास्कल लॉ डिस्कस किया है, तो आई थिंक आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा समझ आई होगी कि पास्कल लॉ क्या है। और पास्कल लॉ जो है एप्लीकेबल किन के लिए होता है, फ्लूइड और गैसेज के लिए एप्लीकेबल होता है। और साथ में ये भी है कि इनक्लोज कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड या उस गैस को रखना है, तो फिर पास्कल लॉ जो वैलिड होता है। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।